इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि आलस्य क्या होता है, यह कैसे पैदा होता है और यह कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे पूरी तरह से परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य के लिए और मेरे मन के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु तुम्हें पता है कि आलस्य क्या होता है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे इतना तो नहीं पता कि आलस्य क्या होता है, पर यह जो कुछ भी है बहुत ही बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम अपने अंदर पैदा करते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु कैसे? बुद्ध ने कहा कि तुम पहले तो ये समझो कि तुम्हारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण शारीरिक और दूसरा कारण मानसिक। शारीरिक स्तर पर सबसे पहला कारण है भोजन। जब भी हम कोई ऐसा भोजन कर लेते हैं जिसमें कोई जीवन नहीं होता, तो यह भोजन हमारे जीवन के लिए बोझ बन जाता है और यह फिर हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा जीवन भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से ही चलता है और हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो, आश्रम के भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने के बीच में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आता है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर होती है। और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम सीधा और शिथिल होता है। इसके कारण इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण यह एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा कि बुद्ध, पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना कम ना ज़्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा ही लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा कल का पूरा दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनो, उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुम जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सो पाओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि को सोने का एक फिक्स समय निर्धारित कर रखा है और यह ही कारण है जिसके कारण यह सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें अनुशासन बांधता नहीं है बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से सोने से, चलने से या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत खुद से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस्य को समझो।
बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है हमारी गलत धारणाएं। जब हम किसी कारण अपने आप को किसी काम के काबिल नहीं समझते हैं, तब हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया है, पिछली बार की तरह मैं इस बार भी इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो उस काम में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। हम मानसिक तौर में वो नहीं हैं जो हम पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी, इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए अपने पर विश्वास रखना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद तो आलसी नहीं होते, पर हम आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते खुद भी आलसी हो जाते हैं। इसे सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो तुम सबसे पहले कमज़ोर और आलसी लोगों की संगत को छोड़ो। मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालना। काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर जाती है। ये अकेली आदत ही किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पे मत टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो कि तुम एक रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले किसी गांव में पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर तुम्हें बहुत कोशिशों के बाद भी पानी ना मिले तब? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। जब उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जहाँ फिर उसके पास बहुत से विकल्प उपलब्ध होते हैं। लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है। तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कारण लक्ष्य का स्पष्ट ना होना है। अगर तुम्हें भविष्य में होने वाले रोगों और रोगों से होने पीड़ा को पूर्ण रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान से रास्ते से गुजर रहे हो और तुम्हें चलते चलते बहुत थकान महसूस हो रही हो। तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है। तुम एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्या तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं ना। तो तुम मेरी एक बात को समझना, तो हमारा आलस्य केवल उन्हीं कामों को करने से रोकता है जिसे करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं होती। आलसी व्यक्ति कहता है, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑन करें।